जयपुर में किसकी जय, किसका चलेगा सिक्का, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत का? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अगर जा रहे हैं अशोक गहलोत तो कुर्सी राजस्थान की खाली होगी, लेकिन उस पर जो छिड़ गया है रण, उसको लेकर एक के बाद एक सुगबुगाहट तेज है इस वक्त जयपुर में। जयपुर से सबसे बड़ी खबर, पहले 7 बजे का वक्त दिया गया था कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए, वो अब 8 बजे कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें 2 एक्शन सेंटर्स इस वक्त बने हुए हैं। एक अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट, उनके समर्थक गुट के मंत्री शांति धारीवाल का घर, जहां पर विधायकों को उन्होंने बुलाया था शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन मामला फिसड्डी रह गया क्योंकि बताया जा रहा है 30 से 35 विधायक ही वहां पर पहुंचे। दूसरा एक्शन सेंटर अशोक गहलोत का खुद का जयपुर का निवास, जहां पर सीएलपी की बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है। एक और सेंटर है यहां पर पर्यवेक्षक होटल में रुके हुए थे, बताया जा रहा है उनसे अशोक गहलोत की मुलाकात हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन दोनों वहां पर पहुंचे हैं मामले को सलटाने के लिए, लेकिन इस बीच खेमेबाजी खुलकर सामने आ रही है। कई ऐसे विधायक मंत्री जो अशोक गहलोत के गुट के हैं, उन्होंने खुलकर कैमरे पर कहा कि हम तो हर हाल में चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे। याद रखिए 1 साल बाद वहां पर वैसे भी चुनाव होना है। राजस्थान का ये इतिहास रहा है चुनावी कि कभी जो भी सत्ता में होता है वो वापसी नहीं कर पाता है, यानी सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसकी चलेगी इस बार बाजी? हमारे साथ दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां भी एक्शन हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास आएंगे। जयपुर में मौसमी, वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हुआ या नहीं हुआ? देखिए अंजना, 8 सिविल लाइंस है मुख्यमंत्री का आवास और 11 सिविल लाइंस है सचिन पायलट का आवास। तो अंतर सिर्फ 3 नंबरों का है, पर फासला बहुत हजारों मीलों दूर का है। और कहते हैं कि धुआं कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर में छा जाए तो कहना। तो धारीवाल साहब के घर से जो धुआं उठा वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। और अब अशोक गहलोत अकेले मिलना चाहते थे ऑब्जर्वर्स से और कुछ बात करना चाहते थे, वो बातचीत खत्म हो गई है और 15 मिनट में विधायक दलों की बैठक शुरू होगी। ये सचिन पायलट का आवाज है, ज्यादा कदमों की दूरी नहीं है। यहाँ से जैसी पहली झलक सचिन पायलट की मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, पर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कवायद पार्टी हाईकमांड की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरुआती बगावत आज देखने को मिली वो नियंत्रण में आएगी या नहीं, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये जो किचकिच इधर उधर हो रहा था उसकी चिंता यहाँ 10 जनपद में दिखी। शरद जब निकले सोनिया गांधी से मिलने के बाद, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने साफ किया कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अभी बिजी हैं, उसके बाद ही मैडम इस पर आगे चर्चा करेंगे। वहां की स्थिति दिखाइए। ये जो धारीवाल साहब ने मोर्चा संभाला है गहलोत गुट का, क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि जरा दृश्य दिखाते रहे कि अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है। अभी जो अपडेट है, अब 29 से बढ़कर आंकड़ा 11 हो गया। इस बीच जो ड्रामा, उस ड्रामे में नया एंगल आया है। जो मुख्यमंत्री निवास में विधायक जा रहे हैं, वहां उनके अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ मत आइए, फिलहाल तो आप शांति धारीवाल के घर जाइए। अब 2 विधायकों से हमारी बातचीत हुई, दोनों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री निवास में जा रहे थे विधायक दल की बैठक के लिए, तो वहां पर अधिकारियों ने कहा कि पहले आप शांति धारीवाल के घर जाइए। तो ये इस तरह का एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पर कि विधायक दल की बैठक नहीं शुरू हो पाई है। यहाँ पर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो दिखाने की कोशिश हो रही है, ये स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम पड़ रहा है। जब तक ये पूरा होगा नहीं तब तक मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ से जाएंगे नहीं। मगर ये बड़ा सवाल है कि ये स्ट्रेंथ किसको दिखाया जा रहा है? क्या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सचिन पायलट को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अजय माकन को? क्योंकि कांग्रेस की ये छीछा लेदर जो हो रही है, अब देखिए मौसमी कह रही थी 15 मिनट में शुरू हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। जो हालात मैं अंदर देख रहा हूँ, अभी कांतिलाल मीणा जो विधायक है वो यहाँ से निकल गए हैं कि मुझे मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। जब हमसे पूछा हमने कि वहाँ हो क्या रहा है, मीटिंग होनी थी, बोला मैं तो तब से खड़ा था, कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो अभी वहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा है, ये मंत्रियों की गाड़ियां हैं, आती जाती है तो थोड़ी सी हलचल हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ये स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि सब इशारा कर रहे हैं यहाँ पर
अशोक गहलोत के इशारे का कि अशोक गहलोत अगर बात बन जाती है और वहां से कोई आदेश देते हैं तब यहां से जाएंगे। और इसके अलावा स्ट्रेंथ जो है, एक स्ट्रेंथ हो जाए दिखाने लायक, कम से कम 70-80 का स्ट्रेंथ हो जाए तब हम यहां से जाएं। अभी हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में 30 से 35 विधायक बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी जो जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है वहां पर नहीं पहुंचे हैं, सचिन पायलट भी नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये विधायक दल की बैठक होने में कुछ और देरी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, मौसमी बता रही है कि जो मीटिंग थी पर्यवेक्षकों के साथ वो खत्म हो गई है, तो क्या बात बनी नहीं है? अगर बात बन जाती तो अशोक गहलोत अपने विधायकों को विधायक दल की बैठक में बुला लेते और जो ऑब्जर्वर हैं वो भी विधायक दल की बैठक के लिए आ जाते। यानी इस मीटिंग के बाद भी मामला सुलझा नहीं है। जो हमारे सोर्स से वो बता रहे हैं कि गांधी परिवार की इच्छा है कि सचिन पायलट कमान संभाले और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक कब होगी यह एक प्रश्न बना हुआ है। अंजना, बिल्कुल, हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आप दोनों जैसे ही कोई भी हलचल होती है इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। और खास मेहमान के तौर पर प्रभु चावला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मैं सुधांशु जी के पास जाऊं, राजस्थान को अच्छे खासे तरीके से वो समझते हैं। सुरेंद्र जी, मुस्कुराने की तो कोई वजह मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी। एक तरफ तो आप लोग इस बात से खुश हो रहे थे और इसकी चर्चा खूब बहस हो रही थी कि गांधी परिवार से नहीं, अशोक गहलोत वर्सेस थरूर हम देखेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। लेकिन कुर्सी का मोह क्या गहलोत जी को इस कदर परेशान कर रहा है कि एक बहुत स्थायी, मतलब अच्छे तरीके से उन्हें जो उत्तराधिकारी सचिन पायलट को बनाना चाहिए था, उसमें वो भारी किरकिरी पार्टी की करा रहे हैं अपने से ज्यादा। अंजना जी, हर शख्स का अपना मत होता है। मैं आपके मत का सम्मान करता हूं। आप भी जानती हैं अंदर क्या होता है और आपके सूत्र क्या बता पाते हैं, क्या नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो मेरे निश्चित सूत्र बता रहे हैं, मैं उसकी बात कर सकता हूं। 3 चीजें बड़ी साफ हैं। किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र होना एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा, नंबर 1। किसी भी दल में और किसी भी लोगों में गुटबाजी होना, ये भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें छीछा लेदर जैसी कोई बात नहीं है। जैसे आपके प्रवक्ता जो आपके पत्रकार महोदय थे वो कह रहे थे, ड्रामा और छीछा लेदर शब्दों से मुझे आपत्ति है। मैं आपको तीसरी बात बताऊं कि अगर मतांतर है तो मतांतर बात करके सुलझाया जाता है, और वही सब चीजें एक प्रोसेस है। एक सत्ता के हस्तांतरण का भी प्रोसेस हो, चाहे नए नेता चुनने का प्रोसेस हो या किसी और बात को करने का प्रोसेस हो, वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होगा, निश्चित तौर पर आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी और उसके बाद आधिकारिक रूप से सभी लोग बता देंगे। हाँ, मैं एक चीज जरूर कह देता हूं यहां पर, हाँ, कि हमारी ये जीवंत लोकतंत्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप भी उस पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में या अन्य उसमें आपने कभी इस तरीके का लोकतंत्र देखा? वहां पर तो खाता ना बही, जो मोदी और शाह जी कहे वो ही सही। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिम्मत नहीं होती है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, एक तो वो आपकी पार्टी की तुलना कर रहे हैं और बाकी वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। इन प्रोसेस है, चल रहा है, हो जाएगा। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक दंगल में अंतर होता है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो लोकतंत्र है या दंगल है, ये देश की जनता को तय करने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी बात कह रहे हैं उनकी बात सही मानिए या हमारी, ये देश की जनता तय करेगी। और ये कांग्रेस में बड़ा सामान्य है। जब जब कांग्रेस में वास्तविक सत्ता परिवर्तन होता है, ये दंगल होता ही होता है। जब सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी दिसंबर 1997 में, प्रभु चावला जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग तो उस समय काफी कम उम्र के हुआ करते थे, उन्हें याद होगा कैसे सीताराम केसरी जी को बंद कर दिया गया था कमरे में और जाकर उनकी नेम प्लेट उखाड़ कर फिजिकली कब्जा किया गया था। तब जाके सत्ता का परिवर्तन हुआ था। उससे पहले के दौर में याद कीजिए, जब इंदिरा जी के हाथ में सत्ता आई थी तो भी पार्टी 2 फाड़ हो गई थी, कांग्रेस अर्स और कांग्रेस ओ, और उसके बाद कांग्रेस आई बनी थी। तो ये कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है, इसमें कोई चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। ये यहां पर आंतरिक दंगल की जैसी स्थिति है। और मुझे एक और बात लग रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं। अब देखिए पार्टी के अंदर कितना जुड़ाव है, ये स्पष्ट होता जा रहा। पता नहीं राहुल गांधी जी ऐसा राहु काल बनकर आए हैं कांग्रेस पर, और उन्होंने जाके जब से केरल के सांसद बने उन्होंने ये कहा था
कि उत्तर भारत में तो सब सतही मामला था, वास्तविक मुद्दे मुझे यहां आके समझ में आए। अब उत्तर भारत में सतह पर उनका सतही मामला इस तरीके से सामने आ जाएगा, शायद इसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। एक रियासत गवा चुके, पंजाब का कैप्टन तो चला गया, अब यहां पर एक जहाज को उड़ाने के लिए 2 पायलट, या वो जो पुरानी कहावत कही जाती है एक फूल 2 माली, उसमें आखिर में क्या होगा। जो कुछ राजस्थान में तो मुझे वो पुरानी उक्ति याद आती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोए। अब देखना होगा ये कांग्रेस के तथाकथित लोकतंत्र का दावा कितना साबुत बचता है इन 2 पाटों के बीच में, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आंतरिक लोकतंत्र है प्रभु चावला जी, या आंतरिक महत्वाकांक्षाएं हैं? वो जो महाभारत में हम लोग सीरियल में पहले देखते थे तीर टकराते हुए, वैसे ही कुछ लग रहा है। अंजना जी, मेरा नाम लिया डॉक्टर साहब ने, तो मैं उनको याद करा दूं कि बीजेपी में ऐसा ही कुछ होता रहा है। 1997 से पहले भी चले हैं, उसके बाद भी चले। जन्ना कृष्णा मूर्ति को कैसे अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उन्होंने कैसे मना किया था, ये भी एक इतिहास है अपने आप में। बंगारू बंगारू को कैसे हटाया गया था, ये भी अपने आप में इतिहास है। उसके बाद नितिन गडकरी को कैसे हटाया गया था, उसके साथ मीटिंग हो रही थी, वो पहले अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार नहीं मिला एक्सटेंशन, और कईयों को 3-3 बार मिला। राजनाथ जी अच्छे अध्यक्ष है, उनको 3-3 बार मिला। तो बीजेपी में भी ये सब होता रहता है, हर पार्टी में होता है। जहाँ जब डेमोक्रेसी ज्यादा हो जाए इस तरह की बातें होती रहती है। पहली बार मेरे को लगता है, अगर दूसरी दृष्टि से देखें डेविल एडवोकेट की तरफ से, कि बीजेपी में छोड़ दीजिए, कांग्रेस में जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से तो हो रहा है। आपको संकट कहिए या कुछ कहिए, डेमोक्रेसी कहिए, कुछ कहिए, आपके यहाँ मुख्यमंत्री रात के 12 बजे बदल दिए जाते हैं। पिछले 6 साल में कैसे बनाया आपने, कभी मीटिंग की, ऐसे पोस्ट कर दिए गए। तो ये मतलब ये कांग्रेस का एक इतिहास था इम्पोज करना दिल्ली से, वो बीजेपी ने अडॉप्ट किया बाद में, वो कर रहे हैं। उनके यहाँ थोड़ा झगड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनके पास जीतने के लिए कोई नाम है, न चेहरा है, न नाम है, न नेता है, इसलिए वो उनकी आदत बहुत बदतर है। उनके पास आइडिया भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। इसकी वजह से जो कुछ कुर्सियां बची हुई हैं उसको सब ग्रैब करना चाहिए। आपके पास कुर्सियां बहुत सारी हैं, उनको कुर्सियां 2-4 हैं, उन 2-4 कुर्सियों के लिए झगड़ा हो रहा है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनेंगे, जो सबसे सीनियर वहाँ पर कांग्रेसी हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस सीनियर में बहुत ज्यादा है, वो अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री बैठे ही नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष के पास मुख्यमंत्री अपॉइंट करने की पावर नहीं है, सबको पता है, वो गांधी परिवार के पास ही है। जैसे आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपके अध्यक्ष के पास महामंत्री बनाने की कोई पावर नहीं है। सब जानते हैं, ये परसेप्शन है, ठीक है या गलत है, मैं नहीं कह सकता इस बात का। तो कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हुआ कि रेवड़ियां बांटने के लिए बहुत कम है। तो जब रेवड़ियां है नहीं, 2-4 दिखाई देती है, उसके लिए आप में झगड़ा हो रहा है, उनका आंतरिक झगड़ा है, दिखाई दे रहा है। मौसमी जल्दी से। जी अंजना, मैं बस ये बता रही हूँ कि आप किसी भी वक्त सचिन पायलट अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। आपको बता रही थी मैं कि ज्यादा दूरी नहीं है, और ये तस्वीर सचिन पायलट की बिल्कुल बाहर विधायकों की बैठक होने वाली है। सचिन, क्या आपको लगता है कि पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा? आप देखिए कोई भी जवाब नहीं देते हुए, और आज तक के कैमरे पर आपने देखा कि किस तरह से 2 बार हमने सवाल पूछा कि क्या पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। यहीं पे सीएम आवास है, और ये काफिला आप देख रहे हैं। जिस तरह से देखा है हमने कि जब से सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उसके बाद से ये फासला बांटना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ समर्थकों की आपको भीड़ भी बहुत नजर आ जाएगी। और आज क्या होने वाला है बैठक में, ये पूछते हैं। आज ये होने वाला है कि शहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग सचिन के दीवाने हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत करने के लिए सचिन पायलट ही एक विकल्प है। और मुख्यमंत्री होगा तो आपको मंत्री, युवा चाहता है सचिन पायलट ही देश का भविष्य है, और युवा जागता है तो देश हिलता है। सचिन पायलट युवाओं की शान है, और सचिन पायलट से पूरे राजस्थान ही नहीं हर राज्य में प्रभाव पड़ेगा। सचिन पायलट नहीं तो आप लोग सचिन पायलट चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान जो डिसाइड होगा वो ही हमें युवाओं को मंजूर होगा। बाकी एक बात कांग्रेस को पहचानना चाहिए। 2023 में सरकार
तो यहाँ पे आप देखिए अंजना, अब हम लोग सीएम आवास पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे लगातार विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल मिला के ये देखना होगा, बताया जा रहा है धारीवाल साहब के वहां से बस में भर के अशोक गहलोत खेमे के विधायक आएंगे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको सचिन पायलट मंजूर नहीं है और वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं और बाकी विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से अब 8 सिविल लाइंस पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल, तो यहां से एक्शन शुरू और सचिन पायलट तो निकल गए, अब लगता है शरद जल्दी होगा। वो जब वक्त था, मौसमी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने सवाल भी पूछने की कोशिश की, सुना देते हैं। पर फैसला छोड़ा जाएगा, आप देखिए कोई भी जवाब नहीं देते हुए और आज तक के कैमरे पर आपने देखा कि किस तरह से 2 बारी हमने सवाल पूछा कि क्या पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा। आइए आगे चलते हैं, यहीं पे सीएम आवास है और ये काफिला आप देख रहे हैं। सचिन पायलट कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांत रह रहे हैं क्योंकि उन्हें भी एहसास है उनका बहुत कुछ इस बार दांव पर है। अब की बार नहीं तो फिर अगर चुनाव होते हैं तो उसका सामना करना है, 1 साल ही बचा है। शरद जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि अभी सुरेंद्र जी आपकी बात पर एतराज कर रहे थे, वो कह रहे थे चीचा लेदर नहीं, इसको ड्रामा मत कहिए, लेकिन यहाँ पर तो राजेंद्र सिंह गुडा कांग्रेस के ही विधायक ने अभी ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कहा कि ये बैठक नहीं होनी चाहिए थी धारीवाल के घर पर। ये क्यों इस तरह का फूट दिखाने की कोशिश हो रही है शरद? और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो निकलने के मूड में है कि नहीं अशोक गहलोत के घर के लिए? चाहिए। आपने पूछा राजेंद्र गुढ़ा का बयान उनको सुनवाना चाहिए, जो खुद वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी बैठक ये ड्रामा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, उनका मंत्री कर रहा है, सैनिक कल्याण मंत्री। खैर इनका कहना है मैं तक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो स्थिति है, ये स्थिति यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी ये निकलने वाले हैं। अभी इस तरह से लग रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ गुत्थी उलझी हुई है, जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाकर एक दबाव पड़ेगा, एक दबाव ये पड़ेगा कि सचिन पायलट वहां पहुंच गए हैं, 35 से 40 विधायक वहां पर बैठे हुए हैं। अगर अब भी ये विधायक यहां से निकलकर नहीं जाते हैं तो ये नाफरमानी मानी जाएगी, क्योंकि अब 8:15 का वक्त है। देखिए अंजना, ये 8:15 का वक्त है, 8 बजे का वक्त जो विधायक दल के बैठक के लिए दिया गया था वो भी खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है ये आंतरिक लोकतंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आलाकमान की तरफ से कोई वक्त दिया जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन जी इंतजार कर रहे हैं, कोई विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। इतना आंतरिक लोकतंत्र भी ठीक नहीं है। मगर इस तरह का यहाँ पर देखिए किस तरह का, एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर का नजारा देखिए। ये लग रहा है कि विधायक दल की बैठक का नजारा होना चाहिए था, मगर ये एक गुट की बैठक का नजारा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि जो 41 विधायक और मंत्री अंदर हैं वो कब निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे। तरह तरह की खबर अंदर से आ रही है। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आ जाओ, कोई कह रहा है कि नहीं, कहा गया है कि अभी रुको बताते हैं। तो चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना जरूर चल रहा है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है, ये जताने के कि हम सचिन पायलट के नाम पर राजी नहीं होंगे। मगर विधायकों की संख्या इतना ज्यादा नहीं है, मंत्रियों की संख्या इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लिए देखिए एक सिल्वर लाइनिंग भी है। आज जितने विधायक यहाँ आ रहे हैं उनमें से आधे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस आलाकमान पर यह फैसला छोड़ेंगे। यानी सचिन पायलट के लिए या अशोक गहलोत के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। और अशोक गहलोत के लिए भी एक कहा जा सकता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। आज जो स्ट्रेंथ दिखाने की उन्होंने कोशिश की, मुझे लगता है कि उन्हें अनुमान होगा कि कम से कम 102 विधायक होटल में थे और 90 तो आएंगे ही, लेकिन ज्यादातर विधायकों ने कहा कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। तो ये एक स्थिति जो है उनके लिए भी एक अच्छी बात नहीं रही, इस तरह से पावर ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना। और सचिन पायलट ने यही काम पिछली बार किया था, तो अपनी गलतियों से शायद सीखे, इसलिए उन्होंने इस बार नहीं दिखाया। लेकिन कुल मिलाकर इसे अब छीछा लेदर नहीं कहेंगे तो अंजना और क्या कर सकते हैं। ये हो क्या रहा है कि 8:30 की टाइम होने जा रहा है, कोई यहाँ से निकल नहीं रहा है, तो इंतजार करते हैं हम लोग। खाचरियावास अंदर जा रहे थे शरद, तो बोले कि चाय पकौड़ा और गप फेंकने जा रहा हूँ, गप मारने जा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ शब्द उन्होंने बोला था। लेकिन 35 विधायक ऐसी घड़ी पर, जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं, जब वहां पर अजय माकन दिल्ली से गए हुए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का क्लियर मैंडेट है जल्द से जल्द कराइए, और यहाँ पर तो सुरेंद्र राजपूत जी, ईमानदारी से बताइएगा, कहा जाता है गहलोत जी बड़े पुराने गुरु हैं, कुछ ना कुछ अपने स्लीव्स वो हमेशा रखते हैं। वरना आप सोचिए ना आज जो कुछ हो रहा है, ये सब संयोग है कि आज ये धारीवाल साहब सबको चाय नाश्ते और पकौड़े पे बुला रहे हैं।
ये भी संयोग है कि इंडिपेंडेंट एमएलए कह रहे हैं कि गहलोत अगर नहीं रहेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर सकती है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही संयोग चल रहा है आपकी पार्टी में। देखिए, संयोग और प्रयोग की तो परिभाषा अंजना जी आप दे सकती हैं, आपके क्या नाम पत्रकार महोदय दे सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें, चूंकि आप तो स्वयं एक लंबे समय का इतिहास आपका भी रहा है चीजों को देखने का, और प्रभु जी ने तो सारी बात कह दी, प्रभु जी, फरजन साहब, इन सब लोगों ने तो पूरी जिंदगी देखी है, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, और इन्होंने उस जनसंघ को भी देखा जिसने पूरी की पूरी अपनी पार्टी को जनता पार्टी में भी विलय कर दिया था। यानी एक विचारधारा ऐसी है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी खत्म कर देती है, आहूत कर देती है, फिर नए तरीके से बात करती है। तो वो लोग लोकतंत्र की बात हमें नहीं सिखाएं, हमें बहुत आवश्यकता नहीं है उनसे सीखने की। हाँ, एक चीज मैं बहुत साफ स्वीकार करता हूं आपके सामने, शांति धारीवाल साहब के यहाँ विधायक बैठे हैं, एक गुट के बैठे हैं, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, ओपनली स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या गुट कहां का है? गुट कहीं और का है क्या? कांग्रेस का ही तो है। अशोक गहलोत साहब सबके सर्वमान्य नेता है या नहीं है? सोनिया जी सबके सर्वमान्य नेता है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी के वो विधायक है या नहीं है? अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात सुन रहे हैं, एक साथ जाएंगे, एक साथ बैठ करके तय करेंगे, जो मतांतर है वो बैठ करके तय हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, इसका ये आवश्यक सूत्र है। अगर ये आवश्यक सूत्र नहीं होता, हर चीज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा से चल रही होती, तो अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सड़ाहट आ चुकी है। मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूं, एक बार आप भी पूछ लीजिए, अगर सुधांशु भाई जवाब दे पाए तो। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर आज तक किस राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुआ है, मुझे बता दीजिए। बाकी तो प्रभु जी ने सारी चीजें बता ही दी थी, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, सुधांशु जी जवाब भी दीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं। आपके थाली में तो कुछ नहीं आ रहा ना सर, जो है उन्हीं का है, अपने से निपटेंगे और 10 जनपद से फैसला आएगा, सब मान ही लेंगे। अब तो लग रहा है अध्यक्ष पद बनना लगभग तय है उनका। सचिन पायलट के लिए भी संदेश साफ है। आप देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी इस प्रकार की बात थी कि सचिन पायलट का नाम चल रहा था और मीडिया में इस प्रकार की खबरें आई थी। मैं सुरेंद्र राजपूत की तरह ये दावा नहीं करता कि मेरी पार्टी के अंदर क्या उनको सब पता, तो मैं नहीं कह सकता उनकी पार्टी के अंदर क्या, पर मीडिया में ये खबरें थी कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि सचिन पायलट बने। पर महत्वपूर्ण बात क्या है अंजना जी, सड़क के ऊपर प्रदर्शन हुआ था, टायर जलाए गए थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं। ये कहा गया था भाई जिस वर्ग के वो हैं उस वर्ग की तरफ से कि साहब क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सड़क के ऊपर आगजनी तक हो जाए, अंदर नेता कौन चुना जाए उसको लेकर, और उसके बाद कहा जाए कि आंतरिक लोकतंत्र में। याद दिला देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी ने क्या किया था, अपने ही पार्टी के शरद कुछ बता रहे हैं। सुधांशु जी एक सेकंड, आज रिपोर्टर के पास चलेंगे जल्दी से। खबर शरद क्या हो रहा है? अंजना ये बस आ गई है, अंजना ये बस आ गई है, लग्जरी बस आ गई है जो गहलोत गुट के विधायकों को यहां से लेकर जाएगी। ये अब वहां से संदेश आ गया है, इन्हें ले जाने के लिए ये लग्जरी बस बुलाई गई है जिसमें एक साथ गहलोत गुट के विधायक बस में बैठकर जाएंगे। ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि डेवलपमेंट की अब हो सकता है कि अंदर से ये संदेश आया है कि विधायक यहाँ जाएंगे। और ये चूंकि बस बड़ी है तो हो सकता है कि यहाँ पर लगे, और पुलिस की दोनों तरफ गाड़ियां लगाई गई है, रास्ता लगाया गया है और एक एक करके विधायक यहाँ से निकल सकते हैं। ये बस लाई गई है इन विधायकों को यहाँ तक मुख्यमंत्री निवास तक ले जाने के लिए। जो अपने अपनी गाड़ियों में आए थे वो सारी अपनी गाड़ियां छोड़ देंगे और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर एक एक करके सभी विधायक और मंत्री निकलेंगे और बस में जाएंगे। ये बस है जिस बस में इन्हें ले जाया जाएगा। तो देखिए, एक बस पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। पहले बस आती थी विधायकों को होटल में ले जाने के लिए, मुख्यमंत्री निवास से बस निकलती थी और होटल में लेकर जाती थी। अब शांति धारीवाल के घर से बस निकलेगी और मुख्यमंत्री निवास में लेकर जाएगी। तो कांग्रेस के जो ये यहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की राजनीति हो रही है, उस राजनीति का ये नजारा है कि ये बस लाया गया है विधायकों को ले जाने के लिए। अब हम सबको इंतजार रहेगा अंजना कि हमको आपको दिखाएं कि ये कब निकलते हैं। इन सबके निकलने का हमें इंतजार रहेगा। अगर निकलते हैं हम तत्काल आपके पास आएंगे। जी अंजना, नंबर क्लियर है शरद? नंबर क्लियर है अंदर कितने हैं धारीवाल के घर पे?
देखिए, कहा जा रहा है कि करीब 50 के आसपास विधायक अब आ चुके हैं और इन विधायकों को कहां लेकर जाया जाएगा इस बारे में भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। अंदर से कुछ निर्दलीय विधायक फोन करके कह रहे हैं कि हम लोग पहले सीपी जोशी के घर जाएंगे और वहां से मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि साथ में कि नहीं हमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री निवास चलना है। तो यहाँ पर भी एक दो फाड़ की स्थिति है। यहाँ पर एक हलचल सी आपको दिखाई दे रही है कि अब ये विधायक आएंगे, उनसे निकलते हैं बाहर तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, मगर ये विधायक एक बार निकले तो फिर बातचीत हो। अभी कोई यहाँ पर अंदर से हलचल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बस आई है, बस लगा दी गई है यहाँ पर, विधायक यहाँ पर आकर बस में एक एक करके चढ़ेंगे। मगर ये गेट खुलने का, इस गेट के खुलने का इंतजार हम सबको रहेगा कि कब कितने विधायक यहाँ से निकलते हैं और ये कब निकलते हैं और जाते हैं। फिलहाल ये स्थिति है कि बस को यहाँ पर आगे पीछे किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है ताकि विधायक निकलें और दरवाजे से सीधे अंदर बैठें। 48 विधायकों को बैठने की इसमें जगह है। ये बस पहले भी आई थी दोपहर में और उसके बाद इसे पीछे ला जाकर खड़ा किया गया था। इसमें 48 और ड्राइवर की सीट मिलाकर 49 सीट है। 49 विधायक इसमें बैठ सकते हैं। तो इसमें देखना दिलचस्प होगा कितने विधायक यहाँ पर बैठेंगे, क्या होगा। मगर कुल मिलाकर ये जो है नजारा है कांग्रेस के राजनीति का कि विधायक दल की बैठक पहले भी बहुत हुई है, मगर इस तरह का नजारा कभी नहीं देखा गया। इस तरह का नजारा तब भी नहीं देखा गया था जब सचिन पायलट अशोक गहलोत में मुकाबला हुआ, और इस वक्त इस तरह का नजारा तब भी नहीं देखा गया था जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे और पर्यवेक्षक के रूप में गुलाम नबी आजाद और माधवराव सिंधिया आए थे। और उस समय बड़े बड़े नेता परशुराम बरदेना जैसे नेता जो थे और आशीष राम मोला जैसे नेता जो थे वो उनके मुकाबले में थे। उस वक्त बहुत शांति से कांग्रेस ने यहाँ पर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला किया था। मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर विधायक दल की बैठक में पिछले 30 साल के इतिहास में जो मैं देख रहा हूँ पहली बार इस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में इस तरह से मुख्यमंत्री चुने नहीं गए। हाँ, फैसले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था पिछली बार, लेकिन विधायक दल की बैठक में कोई चूचपाड़ भी नहीं हुई थी। इस बार इस तरह का यह नजारा देखा जा रहा है। देखिए, पुलिस की गाड़ी लगाई जा रही है दोनों तरफ, एक तरफ इधर लगाया जाए, इस तरफ पुलिस की गाड़ी लगाई जा रही है ताकि विधायकों को निकाला जाए। तो हम सबको इंतजार रहेगा अंजना कि कब ये निकलते हैं, क्योंकि सचिन पायलट तो जो वहाँ का मुख्यमंत्री निवास में जाकर बैठ गए। अशोक गहलोत अपने घर में है, जिस बाहर जो लगा हुआ है तंबू, उसमें अभी अशोक गहलोत आए नहीं है। सचिन पायलट विधायकों के साथ बैठे हुए हैं। अब ये विधायक यहाँ से निकलेंगे, सबको इंतजार रहेगा कि वो जो घर से निकले हैं कहाँ गए हैं। शरद, सचिन पायलट कहाँ गए हैं? मुख्यमंत्री निवास गए। तो क्या वो गहलोत जी के साथ बैठे हुए हैं? क्योंकि 8 बजे का वक्त दिया गया था। जी नहीं, अशोक गहलोत के घर के बाहर एक बाहर से बैठने की अलग जगह है जो वसुंधरा राजे ने तैयार किया था उस हॉल को। वहाँ पर ये बैठक करते हैं, वहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ। और अशोक गहलोत जो है अभी घर के अंदर हैं, वो बाहर निकले नहीं हैं। तो फासला बहुत कम है। हाँ। मगर मुलाकात हुई नहीं है दोनों की। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए शरद। जैसे ही कोई हलचल होती है इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। सुरेन जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। ये जो लाइव ड्रामा चल रहा है, बताइए। उनको टाइम दिया था, सचिन जी वहां पहुंच गए हैं और बता रहे हैं शरद कि वहीं बाहर में वो बैठे हुए हैं, गहलोत साहब अंदर हैं। गहलोत साहब पहले ऑब्जर्वर से मिलकर ये विधायकों को यहाँ पहुंचना ही नहीं था, धारीवाल साहब के घर। इन सबको सीधा सीएम आवास पर पहुंचना था। अंजना जी, आप तो फिर मैंने कहा ना, आप और प्रभु जी बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत आसानी है कहने में आपकी निरपेक्षता के भाव में और प्रभु जी का जो एनालिटिकल अप्रोच है। आपके जो राजस्थान के वो शरद साहब है ना, उनके रहते मुझे आप लग रहा है कि खामखा सुधांशु भाई को बैठा रखा है आपने। वो बहुत अच्छे तरीके से ये गलत बात है। देखिए, ये पहले भी सुरेन जी, नहीं मुझे सुरेन जी, नहीं ऐसा नहीं है, कहना पड़ेगा सुरेन जी, आवाज नीचे कीजिए सुरेन जी की। सुरेन जी, आप देखिए, आप रीजनेबल प्रवक्ता हैं, आप बात सुनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगर आपने वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त शरद की रिपोर्ट्स देखी होती तो आज आपकी जुबान से ऐसे शब्द निकलते तक नहीं। और मैं शरद के बारे में डंके की चोट पर कह सकती हूं कि ये वो रिपोर्टर है जो निष्पक्ष होकर रिपोर्ट देते हैं, जो उनको दिख रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, मेरे रिपोर्टर पर प्लीज कमेंट मत कीजिए। आई विल नॉट टेक इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, प्लीज सर। और आप जाइएगा वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त इनकी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, ठीक है? खूब देखी है अंजना। अभी एक बार पता करते हैं क्या बातचीत चल रही है।
सब अपने ये कांग्रेस में भाई, कहीं बीजेपी में थोड़ी है। आ जाओ आ जाओ। अरे नंगे पे भेजा गया है वाजिब अली जी। हाँ जी, वहाँ से भेजा गया है। अरे चलो भाई, अरे हमें कौन भेजे खुदा। जो भी होगा अभी फिर बात करके आपको बता देंगे, अभी जो भी तय होगा। देखिए अंजना, यहाँ पर अलग ड्रामा चल रहा है। बसपा से आए आपको दिख रहे थे सचिन पायलट जी, सब लोग यहाँ पर लाया गया है। ये देखिए, ये कम से कम ये देखने का दृश्य है किस तरह का यहाँ पर एक माहौल है। ये संदीप यादव है, वाजिब अली है और लाखन मीणा है। ये 3 विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे। इन विधायकों को वहाँ पर आपने देखा था कि राजेंद्र गुढ़ा के साथ ये बैठकर सीएम निवास में गए थे। सीएम निवास से ये यहाँ पर आए हैं। यानी फिलहाल अभी लगता नहीं है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो पाएगी, क्योंकि 3 विधायक जो हैं अब यहाँ पर लाए गए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि अभी कांग्रेस का ड्रामा जो है ये किस तरह से यहाँ चल रहा है कि जो विधायक वहाँ गए थे अब यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में ये कब बैठक शुरू होगी, मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी के विधायक वहां पर पहुंचे। विधायक दल की बैठक में 1.5 घंटे की देरी चल रही है और इसी के साथ ये खबर आ रही है कि वहां पर बीएसपी के विधायकों को लाया जा रहा है। लगभग 50 के करीब वहां पर विधायक हो गए। इस पर आपकी टिप्पणी देखिए। अभी भी विधायकों को यहीं पर लाया जा रहा है, शांति धारीवाल के घर पर पहुंचना सबको सीएम आवास पर है। सुरेंद्र जी, ये 2-3 चीजें बड़ी साफ है। मैंने कहा ना कि गुटबाजी होना मेरे लिए स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आपके लिए हो सकता है ना हो, शरद जी के लिए ना हो या सुधांशु जी के लिए ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी लोकतंत्र को जानता है, गुटबाजी वो सब समझते हैं, मतांतर वो सब समझते हैं। एक गुट है, वो एक गुट एक साथ अपना आना चाहता है, उसका स्वागत है। जब आएगा वो सारे के सारे लोग या तो अशोक गहलोत जी की यहाँ रहे, और सभी लोग एक चीज को मान रहे हैं कि अशोक गहलोत नेता है, अशोक गहलोत के गुट के लोग हैं, तो जाएंगे तो चाहे वो सचिन पायलट साहब के गुट के हों, चाहे सीपी जोशी साहब के गुट के हों, चाहे सारे के सारे हैं तो कांग्रेस ही ना। और जो भी गिरेगा उन्हीं की थाली में गिरेगा। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने उनको सुधांशु जी को पहले भी कहा था। इधर से हूँ उधर के हूँ, जो गिरेगा आप ही की थाली पे गिरेगा। लेकिन सुधांशु जी से कमेंट तो लेने दीजिए। और सुधांशु जी, आप गुटबाजी पर कमेंट कर रहे हैं राजस्थान में, वही राजस्थान में जहां पर वसुंधरा राजे और आपके बाकी नेता एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं होते थे। राजस्थान की बात कर लीजिए, यहां पर बीजेपी की तो ऐसी गुटबाजी है कि सचिन पायलट को आप लोगों ने लाने की सोची थी, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी चीजों के लिए तैयार ही नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। शिवराज जी तो ले आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैं सारी बातों का फैक्ट सहित उत्तर देता हूं। पहले तो एक लाइन कह दूं, जो बस निकली अब जानी कहां थी बस और चल कहां दी बस। तो इस पे मुझे एक लाइन याद आती है जो कांग्रेस के तथा कथित आला कमान के लिए लागू होती है कि तुम्हारी बस के चलते ही हमारा चल गया बस बस, तुम्हारी बस तो चलती है हमारा बस नहीं चलता। तो गहलोत जी की बस तो चली मगर आला कमान का बस चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब मैं फैक्ट पे बात करता हूं, जो मैं पहले कह रहा था। सचिन पायलट जी के गुट के जो विधायक थे, क्योंकि उन्होंने कहा गुटबाजी है, उसको स्वस्थ लोकतंत्र मानते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के कानून लगाए गए उस कांग्रेस सरकार के द्वारा जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वादा किया था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे। राजस्थान सरकार ने अपने विधायकों पर लगाया। अब आइए, गहलोत जी का वो स्टेटमेंट याद है सचिन पायलट जी के बारे में कि अंग्रेजी बोल लेने से और अच्छी शक्ल होने से राजनीति नहीं आ जाती। इस प्रकार के वक्तव्य और उसको कहा जाए कि यह आंतरिक लोकतंत्र है। चलो हम आंतरिक लोकतंत्र तब मान लेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी चाहे जितना भी खींच निपोर लें, अगर पार्टी के अंदर तो रह जाता। अब गुट हुआ था पंजाब में, बाहर कैप्टन अमरिंदर। अब बताता हूं, अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल बने, बाहर प्रेमा खांडू का गुट हुआ, बाहर हेमंता बिश्व शर्मा, बाहर विजय बहुगुणा, बाहर सुनिए ममता बनर्जी, बाहर शरद पवार उस जमाने में जब तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं थे, बाहर जगन मोहन रेड्डी, बाहर। ये भैया कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है कि गुट तो खंड खंड करता चला जा रहा है आपकी पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर। अब इसमें आपको आंतरिक लोकतंत्र नजर आता तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। अभी आपके मुंह से क्या शब्द निकल गया कि हम तो वो पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में जनता पार्टी में विलय कर दिया था, उससे आपको लोकतंत्र की बात नहीं सीखनी। वो किस दौर की याद दिला दी आपने? आपातकाल, सारा लोकतंत्र समाप्त, सारा विपक्ष जेल में,
इंडिया इज इंदिरा। और उस समय जो हमने त्याग किया और उसके बाद दिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे पास कितनी थी। आप उस दौर की लोकतंत्र से तुलना कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। आप लोकतंत्र के दौर की बात करते करते खुद ही अपने मुंह से आपातकाल का दौर गिना गए। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं भाई, मैं प्रभु जी से भी कहना चाहूंगा, उतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की बात की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आंतरिक लोकतंत्र से चुने गए थे, या श्री पीवी नरसिम्हा राव आंतरिक लोकतंत्र से चुने गए थे, या राजीव गांधी जी लोकतंत्र तरीके से चुने गए थे। अरे भाई, ये तो वो पार्टी है जिसकी नेता के रूप में इंदिरा जी ने खुलेआम कहा था मेरी पार्टी के खिलाफ वोट करो। सर भूल गए अंतरात्मा की आवाज, नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव। सर वो पार्टी तब तो ना भाजपा थी, ना मोदी जी थे, ना चाहते। ये तो इनका चरित्र है सत्ता के लिए लड़ना, जो सुरेंद्र जी के मुंह से जो निकल गया है। मतलब है, एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा, गुट कोई भी रहे कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, हम विचारधारा आधारित पार्टी है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर बेस्ड पार्टी है। तो लीडरों के नेताओं में, लीडरों कार्यकर्ताओं में लड़ाई होती है। हमारे यहां मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप लोगों ने जितनी बातें बोली हैं भाजपा के आंतरिक मामलों में, ये सब कयास हैं। भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता ने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटते हुए एक बयान दिया हो तो मैं चुनौती से स्वीकार करने को तैयार हूं। अंजना जी, आप इतने लंबे समय से हो, और प्रभु जी तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। पर जनसंघ के जमाने से आज तक बता दीजिए, हमारे यहां अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, बदलाव हुआ, कभी एक ने बयान दिया हो कि मैं नहीं हटने को तैयार हूं या मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स सुरेंद्र जी प्लीज, छोटा सा, क्योंकि मैं शरद के पास जाऊंगी। अंजना जी, अब बड़ा मसला हो जाता है कि आप ये क्या नाम कहते हैं कि भाजपा वालों से राम की स्पेलिंग पूछती हैं और हम जैसे लोगों से चेकोस्लोवाकिया की कहती है, और वो कहती छोटा सा आंसर। आप देखिए ना, इन्होंने तो लेकर के इमरजेंसी से और कहां तक गिना दिया। और हम ये कह रहे थे कि भाई दोहरी नागरिक, अरे भाई इमरजेंसी का संदर्भ आप लाए थे, आपने जनसंघ के विलय की बात की, मैं नहीं लाया। सुधांशु जी बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए सुधांशु जी, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं सुधांशु जी अपने पोल खोलने के चक्कर में? तो बेवजह, आप पढ़े लिखे इंसान है, एक ही तो ना मैंने तो सिर्फ याद दिलाया, वो संदर्भ आप लाए थे, मैं नहीं लाया, बस मैंने इतना कहा और कुछ नहीं। बोलिए, हम जो संदर्भ लाते हैं हम गर्व के साथ लाते हैं, हम कोई शर्म के साथ नहीं लाते हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा शर्म वाला काम ही नहीं किया। हमने तो अपनी पार्टी का विलय कभी नहीं किया, विलीन नहीं की पार्टी, सिर्फ सत्ता के लालच के लिए हम विपक्ष में रहे। हमने सारे काम जो भी किए खुलेआम किए, डंके की चोट पर किए। रही बात पोचर, आप लोग हैं, शिकारी आप लोग हैं, हमारे पास सत्ता नहीं है। ज्योतिरादित्य को आप उस ढोल बजाते हुए ले गए, जिस ज्योतिरादित्य ने आपके साथ क्या क्या नहीं कहा। जाखड़ को आप ले गए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले गए, आप क्या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा को ले गए, पेमा खांडू को ले गए। और अगर आप इस चीज के लिए अपने फेदर पर कैप लगाने की बात सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कहाँ चीफ मिनिस्टर आपकी कमी है। शरद, जल्दी से एक रिस्पॉन्स वहां से, कितनी देर में अब हम समझे कि आपको शर्म नहीं आती? ये लोग निकलते हैं, उसके बाद से बैठक शुरू होगी। ये करते हुए नहीं अच्छा लगता कि अगर कहीं सीएम आवास पर सुधांशु त्रिवेदी कहीं हो जाते हैं। शरद, अंजना, ये भारी विडंबना है कि कांग्रेस के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुट है ये, और भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी गुट होगा, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। अंदर से जो खबर आ रही है, एक मैसेज आया है विधायक का जो बसपा से गए थे, उन्होंने कहा कि हम पता लगाने आए हैं कि निकल क्यों नहीं रहे, वहां जा क्यों नहीं रहे, इसलिए वहां से आए हैं। तो ये स्थिति देखिए, अब रास्ता लगने लगा है। अब ये पुलिस वालों का कुछ हलचल सी आई है, ये रास्ता लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि विधायक थोड़ी देर में निकल सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से गेट दरवाजा खुला नहीं है, मगर फिर भी ये हलचल थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि विधायक जो है यहाँ से एक एक करके पैदल ही जाएंगे, ताकि जो स्ट्रेंथ है, वो संख्या है, वो गिनाई जा सके। इसके पीछे ये मकसद हो सकता है। अब थोड़े ही देर में विधायक निकलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। और वहाँ पर मौसमी जहाँ पर आप मौजूद हैं, सीएम पहुँचने वाले हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? मौसमी मैं शरद और आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या बस वहाँ से 8 सिविल लाइन आएगी, या पीछे आप देखिए सीएम का रूट लग गया है। यानी कि सीएम अपने आवास से उस वक्त जब तमाम विधायक अंदर बैठे हैं तो बाहर जा सकते हैं, तो क्या सीएम आप मनाने के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे? आप देखिए उनका रूट लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि सीएम कहीं जा सकते हैं। तो ये वो वक्त है जब विधायकों की बैठक हो रही थी 8 सिविल लाइन में,
और अब यहाँ पे रूट लग गया है। कुछ ही देर पहले सचिन पायलट यहाँ पे पहुंचे और अब अशोक गहलोत यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो सियासत की सच्चाई क्या है ये पता नहीं चल रहा है। मौसमी एक सेकंड, मौसमी आप कह रही हैं कि इसी सीएम आवास में सचिन पायलट मौजूद है और अशोक गहलोत वहां से निकल रहे हैं, रूट लग गया उनका। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे अशोक गहलोत तो बैठक में शामिल होना था तमाम विधायकों के साथ। यहाँ आप देख लीजिए, ये सीएम का रूट लग गया है, बैरिकेड लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, सारा बैरिकेड दाएं बाएं कर दिया गया है और अब सीएम बाहर निकलने वाले हैं। तो क्या सीएम मनाने के लिए धारीवाल साहब के घर जाएंगे तमाम विधायकों को? ये पूरा नाटक चल रहा है लगातार।